गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी शिक्षण पद्धतियाँ। ठीक है, तो लैंग्वेज सीखने के लिए, भाषा सीखने के लिए कुछ विधियाँ दी गई हैं, कुछ मेथड दिए गए हैं, कुछ पद्धतियाँ दी गई हैं, जिनमें सबसे पहले है हमारा यहाँ प्रत्यक्ष पद्धति, या हम इसको बोल सकते हैं प्रत्यक्ष विधि। नंबर सेकंड है व्याकरण विधि। नंबर थर्ड है गणक यंत्र आधारित बोधन विधि। नेक्स्ट है समन्वय विधि। नेक्स्ट है शब्द परिवर्तन विधि। और नेक्स्ट है मेरी संरचनात्मक विधि। ठीक है, नंबर 1 पे है यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष पद्धति। इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि ये जो विधि है, ये जो पद्धति है, ये इसको हम अंग्रेज़ी में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप में इस विधि द्वारा, इस पद्धति द्वारा जो हमारा भाषा शिक्षण था उसको प्रारंभ किया गया। ठीक है, आरंभ में शुरू में क्या था, इस विधि के द्वारा केवल जो था अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जाती थी, परंतु जल्दी ही शीघ्र ही नई भाषा सीखने सिखाने के लिए भी इस पद्धति का, इस विधि का प्रयोग होने लगा। ठीक है, इस पद्धति में, इस विधि में क्या होता है, हिंदी भाषा का शिक्षण जो है वार्तालाप द्वारा प्रारंभ किया जाता है। कैसे? बातचीत के माध्यम से। ठीक है, शब्द वाक्य आदि के जो शिक्षण हेतु क्या करता है शिक्षक वस्तु व उसके लिए प्रयुक्त शब्द के बीच एक समन्वय स्थापित करता है, एक इनके बीच मेल स्थापित करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, साथ ही साथ वो छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग भी करता है। कैसे सिखाता है? डायरेक्ट मेथड में हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे, कैसे सिखा सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चों को बताना है कि ये पेन है, पेन के बारे में मानो बच्चों को आपने पढ़ाना है, तो क्या करोगे, एक आपने हाथ में पेन लिया और उस पेन को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया और बच्चों को बोला, बच्चे देखो, विद्यार्थियों या स्टूडेंट या छात्रों, पेन दिखाते हुए ये बोलेंगे यह पेन है। ठीक है, या मानो आपने बच्चे को चेयर के बारे में बताना है, तो क्या करोगे, चेयर को बच्चों के सामने ला करके प्रत्यक्ष रूप में उनको चेयर दिखा करके बोलेंगे, बच्चे ये क्या है, ये चेयर है। अगर आपने बच्चों को पशुओं के बारे में पढ़ाना है, मानो आप बच्चों को गाय के बारे में पढ़ा रहे हो, छोटी क्लासों में ये निबंध जो है बहुत चलता है गाय का, तो अगर बच्चों को ऐसे पूरा निबंध लिखवा के गाय है, गाय का आंखें होती हैं, पूंछ होती है, ये सब ना बता करके एक साक्षात जो है प्रत्यक्ष रूप में एक गाय को बच्चों के सामने आके खड़ा कर दिया जाए, या बच्चों को एक गाय के पास ले जाया जाए और उन्हें बताया जाए कि बच्चों, विद्यार्थियों, ये गाय है, इसको हम माता कहते हैं, देखो इस गाय की क्या है, 4 टांगे हैं, 2 आंखें हैं, 2 आंखें हैं, एक लंबी पूंछ है। तो क्या होगा, ये जो डायरेक्ट मेथड अपनाया गया है, ये जो प्रत्यक्ष अनुभव बच्चों को हम दे रहे हैं, चाहे वो पेन दिखाना हो, या फिर चाहे बच्चों को दीवार दिखानी हो, चाहे बच्चों को चेयर दिखानी हो, या फिर मैंने यहाँ गाय का एग्जाम्पल दिया, गाय का उदाहरण दिया, गाय बच्चों को दिखानी हो, तो इससे क्या होता है, बच्चे जो है आसानी से किसी भी चीज़ को समझ जाती हैं, उसको सीख लेती हैं। इनका डायरेक्ट विधि का बच्चों पर इतना इफेक्ट पड़ता है, इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है कि बच्चे इसे आसानी से, आराम से इस चीज़ को अपने जीवन में ढाल लेती हैं। ठीक है, इस पद्धति में क्या होता है, विद्यार्थी को सबसे पहले क्या करना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है। डायरेक्ट मेथड में, ये जो प्रत्यक्ष विधि में, इसमें पहले हम बच्चे को, विद्यार्थी को, स्टूडेंट को बोलना सिखाते हैं, और उसके पश्चात उसको पढ़ना व लिखना सिखाते हैं। और साथ ही इस पद्धति में जो विभिन्न क्रियाओं का बोध करवाना होता है, तो बोध कराने के लिए शिक्षक को क्या करना पड़ता है, अभिनय द्वारा, अंग संचालन द्वारा बच्चों को वो सब चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। ठीक है, अर्थात कोई भी चीज़ बच्चों को हमने सिखानी है, तो उसको क्या करना है, बच्चों के सामने प्रत्यक्ष रूप में ला करके बच्चों को डायरेक्ट उस चीज़ तक पहुंचा करके उनको उस चीज़ को सिखाना है। ठीक है, तो नंबर 1 मेथड कौन सा हुआ हमारा, डायरेक्ट मेथड, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष पद्धति या प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, नंबर 2 है हमारा व्याकरण पद्धति या व्याकरण विधि। ठीक है, इसको भी इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, जैसे प्रत्यक्ष पद्धति को, प्रत्यक्ष विधि को इंग्लिश में हम बोलते थे डायरेक्ट मेथड, तो व्याकरण पद्धति को या व्याकरण विधि को इंग्लिश में हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। वो था हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसको हम किसी भी चीज़ को बच्चे को सिखाना है तो उसको सामने लाके खड़ा कर देंगे। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे,
जिसको हम ग्रामर मेथड भी बोलते हैं, व्याकरण विधि भी बोलते हैं और साथ में इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। इस विधि में, इस पद्धति में हम क्या करते हैं, जो हिंदी भाषी विद्यार्थी होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको उनकी मातृभाषा के माध्यम से ही हिंदी सिखाई जाती है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, मानो कि जिनकी तो मातृभाषा हिंदी है, वो तो आराम से किसी भी लैंग्वेज को अपनी जो हिंदी सिखाएंगे तो हिंदी को आराम से सीख जाएंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होती हैं जिनकी मदर टंग जो है हिंदी नहीं होती है। अगर मानो उन बच्चों को हमने, उन विद्यार्थियों को हमने हिंदी सिखानी हो तो उनको हिंदी हम कैसे सिखाते हैं, उन्हीं की जो मदर टंग होती है उसी के माध्यम से। ठीक है, इस पद्धति का प्रयोग जो है, इस मेथड का प्रयोग जो है प्रायः कहाँ किया जाता है, ये जो माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी होते हैं उनको हिंदी सिखाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, इस स्तर तक के, क्योंकि एक यहाँ पर बोलूँ मैं कि इस स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी जो उनकी मदर टंग होती है, अपनी जो मातृभाषा होती है, उसके जो व्याकरणिक नियम होते हैं उनके क्या होते हैं, वो भली भांति परिचित हो चुके होते हैं। अर्थात जो उनकी अपनी लैंग्वेज के जो व्याकरण के नियम होते हैं उनको सीख चुके होते हैं। उनको सीखने के पश्चात अगर उनको हिंदी सिखाई जाती है तो वो उन हमारी जो हिंदी है उसके व्याकरण के नियमों को आराम से सीख जाती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, जो बांग्ला भाषा व हिंदी भाषा में क्या करती हैं, वाक्य संरचना जो क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो इसके पश्चात ये जो है विद्यार्थी की जो मातृभाषा होती है, मातृभाषा के किसी एक वाक्य को हिंदी भाषा में अगर हमने उसमें रूपांतरित करने के लिए उनको कहा जाए तो वो क्या करते हैं, उनका जो है मार्गदर्शन करते जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो डायरेक्ट मेथड था प्रत्यक्ष अनुभव, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जो हिंदी भाषी विद्यार्थी होते हैं उनको लैंग्वेज या सिखाने के लिए। ठीक है, नंबर 3 आता है हमारे पास यहाँ गणक यंत्र आधारित बोधन विधि, या इसको पद्धति भी हम बोल सकते हैं। गणक यंत्र, गणक मीन्स कंप्यूटर आधारित। ठीक है, यह जो विधि है अगर बात करें तो ये जो है अभी नई पद्धति है, नई विधि है। इसका प्रयोग जो है अभी हमारी इंडिया में कम है। जैसे विदेशों में कंप्यूटर मशीनी जो अनुवाद यंत्र जो होते हैं उन साधनों का प्रयोग जो है इसमें होता है। ठीक है, इस पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति में ये जो कंप्यूटर मशीनी उपकरण होते हैं उसके माध्यम से क्या किया जाता है, बच्चों को हिंदी भाषा या दूसरी भाषाओं का ज्ञान जो है वो दिया जाता है, जिनमें हम लैंग्वेज लेबोरेटरी जो होती हैं, भाषा प्रयोगशाला जो होती हैं, उनके माध्यम से ही बच्चों को ज्ञान जो है वो दे सकती है। लेकिन क्या क्या है, अभी तक भारत में ये जो हमारी विधि है इसका प्रचलन जो है बहुत कम है। ठीक है, तो लेकिन इस विधि के माध्यम से भी हम बच्चों को अच्छी सी किसी भी लैंग्वेज को आराम से बैठ करके सिखा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज लेबोरेटरी में हो या चाहे कहीं और हो, तो गणक यंत्र आधारित विधि के आधार पर हम बच्चों को किसी भी लैंग्वेज का ज्ञान अच्छे से दे सकती हैं। तो 3 विधियाँ गिनवाई मैंने अभी आपको, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और साथ में ये गणक। प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड था, अप्रत्यक्ष को हम व्याकरण विधि भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, ग्रामर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और नंबर 3 हमारा ये गणक यंत्र। ठीक है, नंबर 4 पे आता है हमारा ये समन्वय पद्धति या समन्वय विधि। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में जो किसी भी लैंग्वेज का शिक्षण करवाना है, उसका ज्ञान देना है, तो शिक्षक जो है विद्यार्थी को क्या करता है, विद्यार्थी की जो उसकी अपनी मातृभाषा होती है वह साथ में जो कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा है या संस्कृत भाषा है, उसके बीच जो है क्या करता है, समानता जो है स्पष्ट कर देता है। ठीक है, उनमें जो क्या करता है, उनमें समन्वय करवा देता है, उनमें मेल करवा देता है। अर्थात जो बच्चे को पहले अपनी लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज के साथ अगर उनको हिंदी सिखानी है तो हिंदी का मेल करवा देता है, हिंदी का समन्वय करवा देता है। तत्पश्चात अध्यापक जो है, शिक्षक जो है, वो विद्यार्थी की जो उसकी अपनी मदर टंग है उसका प्रयोग करते हुए क्या करता है, उसको हिंदी भाषा के जो या संस्कृत भाषा है, कोई भी भाषा है, उसके जो व्याकरणिक नियम होते हैं, उनके जो रूल होते हैं, उनका उच्चारण करना उसको सिखाता है, उनका ज्ञान प्रदान करता है। मतलब ये है कि
क्या करता है टीचर, इसमें टीचर जो है मेल कर देता है जो बच्चे की अपनी लैंग्वेज है। मानो ये हिंदी जो विद्यार्थी हैं जिनको हिंदी नहीं आती है और उनको अगर हमने हिंदी सिखानी है, तो उस बच्चे की अपनी मदर टंग है, उसको जो है हम अपनी, अगर उसको हिंदी सिखानी है तो हिंदी भाषा के साथ, हिंदी भाषा के व्याकरण के नियमों के साथ उसकी भाषा का मेल करके जो है टीचर बच्चे को जो लैंग्वेज जो है वो सिखाता है। ठीक है, और जब विद्यार्थियों को हिंदी भाषा का जो पर्याप्त ज्ञान हो जाता है तो क्या करता है शिक्षक, केवल कठिन शब्दों के अर्थ ही उसकी जो मातृभाषा है उसी में ही उनको स्पष्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा शब्द परिवर्तन विधि या शब्द परिवर्तन पद्धति। तो देखो ये जो द्वितीय तृतीय या विदेशी भाषा के रूप में अगर हिंदी को लिया जाए, हिंदी भाषा के शिक्षण में सभी जो संप्रत्यय हैं उनको स्पष्ट करना है। उनको स्पष्ट करने के लिए हम ये जो है हमारी व्याकरण पद्धति या जो हमारी डायरेक्ट, ये जो इनडायरेक्ट मेथड है या जो हमारा डायरेक्ट मेथड है, इनका प्रयोग जो है हम वहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको अभी हिंदी का ज्ञान नहीं है, उनकी अपनी मदर टंग जो है कोई और है, हिंदी नहीं है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, ये जो शब्द परिवर्तन पद्धति है उसका प्रयोग करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे मानो कि इस पद्धति में एक जो वाक्य है या एक से अधिक वाक्य हैं, उनमें क्या करते हैं हम परिवर्तन करवा के जो हिंदी भाषा का बच्चों को ज्ञान जो है प्रदान कर देते हैं। ठीक है, शिक्षक सबसे पहले क्या करता है कि जो हिंदी के आदर्श वाक्य हैं उनका चयन करता है और जो व्याकरण सम्मत होता है शिक्षक इसका क्या करता है, आदर्श पहले बच्चों को उसका सस्वर वाचन करवाता है, पहले उनको मौखिक रूप में बताता है, तथा विद्यार्थी क्या करते हैं उस चीज़ का जो मौखिक रूप से टीचर ने बोला हुआ है, टीचर ने आदर्श जिस चीज़ का सस्वर वाचन किया हुआ है, विद्यार्थी उनका अनुकरण करते हुए, उनका अपने टीचर का अनुसरण करते हुए, इमिटेशन करते हुए उसको उसी चीज़ को दोहराते हैं, उसी चीज़ को फिर से बोलते हैं। ठीक है, जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल कि अगर बच्चे को टीचर ने सर्वनाम पढ़ाना है, ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को हिंदी का ज्ञान नहीं है, जो अहिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, और अगर हमने उनको हिंदी के व्याकरण के नियमों से अवगत करवाना है, तो मानो हम एग्जाम्पल लिया मैंने, बच्चों को उनको सर्वनाम पढ़ाना है, तो टीचर क्या करेगा, टीचर करेगा सर्वनाम पढ़ाने के लिए उनको पहले एक सेंटेंस सिखाएगा। ठीक है, जैसे मुझे स्कूल जाना चाहिए, ठीक है, या फिर या मुझे स्कूल जाना है। ओके, तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो अपने टीचर का अनुसरण करते हुए उस पंक्ति को दोहराएंगे अपने टीचर के पीछे पीछे, और टीचर ने एक बार बोला मुझे स्कूल जाना चाहिए, ठीक है, फिर उसने क्या बोला, फिर उसने उसी वाक्य को क्या किया, शब्द परिवर्तन कर दिया। शब्द परिवर्तन में जो उसने मुझे बोला था, फिर मुझे के स्थान पर उसने उस मुझे शब्द के स्थान पर तुम्हें शब्द को रख दिया। ठीक है, बच्चों को हम हिंदी सिखा रहे हैं, हिंदी के नियम सिखा रहे हैं, व्याकरण के नियम सिखा रहे हैं उन बच्चों को जिन बच्चों को हिंदी का ज्ञान नहीं है, जो अहिंदी हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल सर्वनाम का लिया हुआ है, तो पहले से उनको बोला कि मुझे स्कूल जाना चाहिए, उसी मुझे के स्थान पर फिर टीचर ने वहाँ क्या रख दिया, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, जब बच्चों ने उसका अनुसरण किया, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए बोला, तो टीचर ने उसे बोला उसे स्कूल जाना चाहिए। जब बच्चों ने बोला उसे स्कूल जाना चाहिए, तो टीचर ने उसे के स्थान पर वहाँ पे शब्द रख दिया उन्हें। ठीक है, उन्हें स्कूल जाना चाहिए, और उसके पश्चात टीचर ने उन्हें शब्द को बदल करके वहाँ रख दिया हमें स्कूल जाना चाहिए। तो ये है शब्द परिवर्तन विधि कि बच्चों को सिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कई बार शब्दों की अदला बदली करनी पड़ती है, एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को रखना पड़ता है, वाक्य चाहे एक ही हो। जैसे वाक्य हमारा स्कूल जाना चाहिए था, लेकिन पहले टीचर ने बोला मुझे स्कूल जाना चाहिए, फिर उसने मुझे को हटा करके तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, फिर उसने तुम्हें को हटा करके उसे स्कूल जाना चाहिए, फिर उसने उसे को हटा के उन्हें और उन्हें को हटा के हमें स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, ये है शब्द परिवर्तन विधि, अर्थात शब्दों की अदला बदली करके, शब्दों का परिवर्तन करके भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को भाषा का ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट का संरचनात्मक पद्धति। ठीक है, तो ये संरचनात्मक पद्धति, इस पद्धति में जो है
हिंदी भाषा को क्या करते हैं, विभिन्न गठनों में विभाजित कर लिया जाता है और क्या करते हैं, प्रत्येक गठन जो है हिंदी व्याकरण के किसी एक नियम पर आधारित कर लेती हैं। ठीक है, एक कालांश में क्या करते हैं, एक कालांश में केवल एक ही गठन का शिक्षण कार्य जो है किया जाता है, अर्थात उनको पूरा ना पढ़ा करके जो उसने डिवाइड किया होता है, एक कालांश में हमें इतना ही पढ़ाना है तो क्या करता है, उसको उनको उतना ही पढ़ाया जाता है। तो शिक्षक जो है प्रत्यक्ष पद्धति का, डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करते हुए सबसे पहले क्या करता है, एक गठन जो उसने एक चीज़ चुनी होती है कि ये पढ़ानी है उसका परिचय देता है और एक बिल्कुल इजी मेथड से, सरल तरीके से हिंदी शिक्षण का कार्य जो है तब क्या होता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर वो इजी मेथडों का, सरल गठनों के जो शिक्षण है उसके उपरांत फिर क्या करता है, पहले बच्चों को इजी वे में सिखाता है, फिर उसके पश्चात क्या करता है, वो उनको जटिल जो होते हैं गठन उनका शिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इस पद्धति का प्रयोग करते समय क्या होता है, सभी गठनों में हिंदी के जो मानक रूप होते हैं उनको स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो ये थी लास्ट की पद्धति। तो इन विधियों के आधार पर, इन पद्धतियों के आधार पर एक शिक्षक जो है, एक टीचर जो है क्या कर सकता है, किसी भी लैंग्वेज का बच्चों को ज्ञान प्रदान करवा सकता है। सबसे पहले था डायरेक्ट मेथड, जिसको प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। डायरेक्ट में बच्चे को किसी भी चीज़ को सामने लाके खड़ा कर देना है। इनडायरेक्ट मेथड में उसको व्याकरण के नियमों से अवगत करवाना है, या फिर यूँ कहिए कि जो बच्चे को पहले की लैंग्वेज आती है उसी लैंग्वेज को हमने जो उसको लैंग्वेज सिखानी है उसी के साथ उसको जोड़ देना है। नंबर 3 गणक यंत्र। तो ये जो कंप्यूटराइज आजकल हमारी लैंग्वेज लेबोरेटरी वगैरह आ रही हैं उसके प्रयोग करके भी बच्चों को सिखा सकते हैं। समन्वय पद्धति, हम मेल करके जो बच्चे की अपनी लैंग्वेज है, अपनी भाषा है, उस भाषा के साथ हम जो बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हैं, मानो हिंदी सिखा रहे हैं तो हिंदी का मेल करके भी उनको सिखा सकते हैं। शब्द परिवर्तन विधि की एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्दों को रख करके भी हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज जो है सिखा सकते हैं। और इस प्रकार ये लास्ट की आती है हमारी संरचनात्मक विधि। इस विधि के आधार पर भी हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज सिखा सकते हैं।